सदैव सुख, समृद्धि एवं शांति बनी रहे। परंतु यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम सभी को तभी प्राप्त होंगी जब हम सभी के कर्म अच्छे होंगे। अन्यथा निंदनीय कार्य करके, गलत आचरण से हम सभी किसी को दुख दे करके सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ महीने होते हैं, कुछ साल होते हैं, कुछ दिन होते हैं। हर महीनों में कहीं ना कहीं कुछ दिन का विशेष महात्म होता है, साल में महीनों का महात्म होता है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में छोटे छोटे उपायों को करके, छोटे छोटे अच्छे विचारों को अपना करके, गलत विचार, गलत अवधारणाओं का त्याग करके, जीवन में कुछ अच्छी संगति करके कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। अपने इस लोक को भी और परलोक को भी सुधार सकते हैं। परंतु हम सभी केवल माया की नगरी में बैठ करके, यहाँ की संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करके इसी में ललायित रहते हैं। ना हम सभी को आगे का कुछ पता है, ना हम सभी अपने जीवन यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए आप सभी कुछ ना कुछ सार्थक कार्य अवश्य करें। जैसे कि वर्तमान में अभी के समय मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो चुका है। यह महीना कल से अर्थात 28 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और यह 26 दिसंबर तक मार्गशीर्ष का महीना रहेगा, जिसे हम सभी अगहन महीना भी कहते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यह स्वयं कहा है कि जिस प्रकार से वृक्षों में मैं पीपल हूँ, उसी प्रकार से मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी को माघ मार्गशीर्ष का महीना अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस महीने में कुछ बेहतर उपाय करें। चाहे जैसी आपकी मनोकामना हो, छोटी मनोकामना हो या बड़ी मनोकामना हो, जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो आप इन्हीं उपायों को, छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करके साथ ही साथ सत्कर्म करके, अच्छे कर्मों को करके अपने जीवन को और भी कृतज्ञ कर सकते हैं और इस लोक को भी और परलोक को भी सुखपूर्वक बना सकते हैं। आइए जानते हैं वो उपाय कौन कौन से। पहला उपाय, इस महीने में गीता का पुस्तक इत्यादि के हर अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आप ना कर पाएँ तो इसका श्रवण करें, किसी दूसरे के द्वारा या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इसका श्रवण करें, इसका रसपान करिए। साथ ही साथ ओम दामोदराय नमः, आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें। ओम दामोदराय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः, इन्हीं तीनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र का आप संकल्प लेकर के अपनी कामना को कहते हुए या फिर निष्काम भाव से इनका मंत्र का जप इत्यादि आप पूरे महीने भर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पूरा भगवत गीता या गीता का पुस्तक पूरा ना पढ़ पाएँ तो एक एक श्लोक बनाए और रूटीन बनाए कि पूरे 26 दिसंबर के पहले तक आप इसका श्रवण कर ले, इसे पढ़ ले। साथ ही साथ यह माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने से ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इसलिए इस महीने में जो भी कार्य किए जाते हैं वह बेहद लाभप्रद होते हैं। आप प्रातःकाल, संध्या के समय, दोपहर में, जब भी आपके पास वक्त हो, आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो भी मंत्र हैं, जो भी स्तोत्र हैं, जो भी चालीसा है, पाठ है, आरती है, जो आपके लिए उत्तम हो, जो आप कर पाएँ, जिसमें आप सामर्थ्यवान हो। ऐसा नहीं कि अपने कार्यों को छोड़कर केवल पूजा पाठ करें, परंतु ऐसा भी नहीं कि पूजा पाठ को छोड़ करके केवल जीवन में कार्य ही कार्य करते रहें, क्योंकि कार्य केवल यहाँ सुख देगा, यहाँ के लाभ प्रवृत्तियों को प्रदान कर सकता है, परंतु परलोक में और जो जीवन में जो तन्मयता है, जो परेशानियाँ, उसके दूरी के लिए केवल और केवल भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है। इसलिए सुबह उठते वक्त, शाम को सोते समय भगवान का भजन इत्यादि अवश्य करें, नाम कीर्तन करें, उनका जप आराधना करें। भगवान की भक्ति यदि प्राप्त करनी है भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से, तो इस महीने में आप अवश्य प्रारंभ करें अपने सामर्थ्य के अनुसार।
जितना हो सके पूजा पाठ इत्यादि में अभिरुचि बनाएं। साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में दक्षिणावर्ती शंख लाने की भी विशेष महिमा बताई गई है, इसलिए आप सभी शंख दक्षिणावर्ती ला करके घर में पूजन इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके घर में पूजा स्थान पे घंटी ना हो तो यह महीना आपके लिए बेहद खास है। इस महीने में आप घंटी इत्यादि ला सकते हैं और शंख में दूध रख करके उसी दूध से आप लड्डू गोपाल जी को, श्री सत्यनारायण जी को उन्हें स्नान कराइए और नित्य सेवा करिए। प्रसाद के रूप में जो भी इच्छा अनुसार जो भी फल इत्यादि है या जो मौसमी फल है उन्हें भगवान को अर्पित करिए, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। पूरे श्रद्धा भाव से भगवान के चरण बिंदु में भक्ति करते रहें। भगवान श्री कृष्ण जी कृपा आप सभी दर्शकों के ऊपर सदैव बनी रहे।